हेलो बच्चों, भैया जी के तीसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से। और आज हम लोग सबसे जबरदस्त टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसमें धुआं धुआं कर देंगे, आप एकदम गर्दा उड़ा देना है। बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज पहला फुल लेंथ का वीडियो रहेगा और हम लोग पढ़ेंगे भी उसी तरीके से, बहुत यूनिक तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। बहुत सारे रिएक्शन में समझ में आएगा। आज अलग अलग रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन ज्वाइन होके बनतो तो कौन अलग अलग टूट जेतो तो कौन केकरा लेके भाग जेतो। आज लेके भागे वाला रिएक्शन ही पढ़ाएंगे कि काहे लेके कौन भाग जाता है, केकरा जो ज्यादा पावरफुल रहेगा वो लेके भागेगा। तो आज बिल्कुल यूनिक तरीके से समझेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन का बेसिक पार्ट। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं, वन और मोर सब्सटेंस जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और चेंज केमिकली टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस। आसान भाषा में समझेंगे रिएक्शन को कि अगर कोई एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस को बना ले, एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज होगा बड़ा इंपॉर्टेंट, एक होगा रिएक्टेंट्स, दूसरा होगा प्रोडक्ट्स। इसको समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल जैसे देखो, आपके पास रिएक्टेंट्स में है ऑयल है, तेल है, अंडा, दूध, शुगर, चीनी, ये सब चीजें आपके पास मौजूद है। अगर इसको आप ओवन में हीट करोगे तो हीट करने के बाद जो थोड़ी देर में फॉर्म होगा वो बन जाएगा केक। क्या बन जाएगा? केक। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट था अलग अलग चीज था, ऑयल था, एग था, मिल्क था, शुगर था, और हीट करने के बाद प्रोडक्ट क्या बना? केक बना। तो ये हुआ आपका केमिकल रिएक्शन का एक फॉर्म। तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होंगी, फिर से समझिए, एक रिएक्टेंट्स, दूसरा प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन के बेसिक थ्योरम को। आखिर केमिकल रिएक्शन और क्या कहना चाह रहा है, एक और डेफिनेशन पे गौर करते हैं हम लोग। ए केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन और मोर सब्सटेंस आर चेंज्ड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। सही बात है, कोई एक सब्सटेंस है, वो अगर रिएक्शन होने के बाद, कोई प्रोसेस होने के बाद एक नया सब्सटेंस तैयार कर ले, एक नया सब्सटेंस बन जाए, कोई भी नया प्रोडक्ट बन गए, तो वो चीज के हम कहो केमिकल रिएक्शन। हम आसान भाषा में समझिए, केमिकल रिएक्शन मतलब कोई नया सब्सटेंस मिले था, वो मिलने के बाद एगो नया सब्सटेंस बन लो, वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज हो, तो एक हो तो रिएक्टेंट्स, दूसरा हो तो प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब समझे वाली बात यहाँ पे ये हवा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में कि इसको देखिएगा इस तरीके से हम लोग कि मान लो बाबू कि एक सब्सटेंस है आपके सामने ए, एक है बी, ए और बी मिल गए और ए और बी मिलके आपका एक नया सब्सटेंस बन गया सी। तो यहाँ पे जो ए और बी है ये बिहेव करेगा किसकी तरह? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहा है, और जो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है वो हम लोग लिखते हैं जनरली राइट साइड, ये है प्रोडक्ट। ये एक नया सब्सटेंस बन गया, ए और बी के मिलने से एक नया सब्सटेंस बना सी। इस चीज को बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। ए बी बन गया क्या? सी। ए और बी है यहाँ पे रिएक्टेंट्स, सी है यहाँ पे प्रोडक्ट्स। तो बाबू अभी तक हम लोगों ने समझा कि केमिकल रिएक्शन का बेसिक क्या है, रिएक्टेंट्स बना रहा है प्रोडक्ट को। अब समझेंगे सबसे मेन पार्ट इसका। केमिकल रिएक्शन जब भी होगा बाबू तो एक चीज को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब ये क्या है, यहां पे देखिएगा बड़ा ध्यान से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको सबसे आसान तरीके से समझेंगे हम लोग। जैसे कि हम बाजार गए और बाजार से एगो चीज खरीदे ए जो था 60 ग्राम, कितना ग्राम था? 60 ग्राम। एगो चीज खरीदे बी जो था 40 ग्राम। तो जब 60 और 40 ग्राम रिएक्शन करेगा तो याद रखिएगा कि कंप्लीट रिएक्शन, ऐसे ना कि बच जाए, दम कंप्लीट होने के चाहिए। जब कंप्लीट रिएक्शन करेगा तो 60 और 40 मिलकर कितना ग्राम बनाएगा? 100 ग्राम। इस चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब 60 और 40 100 ग्राम, लेफ्ट साइड भी 100 ग्राम और राइट साइड भी 100 ग्राम। 100 ग्राम 100 ग्राम एक दूसरे को कर लिया बैलेंस, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय।
ना तो मास को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। मास हमेशा बैलेंस होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसी के बारे में बताता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा फॉलो करेगा किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों इसके आगे के पार्ट को हम लोग समझते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन का। अब केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर में मेन एक्टर की तरह रोल करेगा। ये केमिकल इक्वेशन अगर आप सीख लिए बात खत्म हो गई। अब केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से बांटे हैं। पहला है बैलेंस्ड। पहला क्या है, बैलेंस्ड। नाम से समझ में आ रहा होगा, हम बैलेंस्ड मतलब आसान भाषा में समझिए, एगो लड़का पे एगो लड़की, इसको कहेंगे हम लोग बैलेंस्ड। दम बैलेंस चल रहा है। स्केलेटन का मतलब होता है बाबू अनबैलेंस्ड। इसका मतलब क्या होता है, अब ये समझिए, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड कहने का मतलब एगो लड़का है और दूसरी को लड़की रख ले है, एगो लड़की है दूसरी को बॉयफ्रेंड पटेले है, तो ये वाला हो जाएगा आपका अनबैलेंस्ड। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब दोनों पार्ट को हम लोग समझते हैं बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे पहले पार्ट को समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड। देखिएगा और आराम से समझिएगा। जैसे एक रिएक्शन है आपके सामने Na+Cl2। अभी इसके बाद हम लोग समझाएंगे आपको कि रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होता है, टेंशन लेने का बात नहीं है। अभी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ये जो इधर का पार्ट हुआ वो क्या हो गया बाबू, रिएक्टेंट। बनेगा प्रोडक्ट NaCl। सभी ने इसका नाम सुना होगा, घर घर में इस्तेमाल होता है खाने में, नमक का। मेरा नमक खाए हो, मेरे साथ रहना, वही वाली बात है, नमक NaCl। ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सोडियम कैगो है, एगो, Na भी सोडियम एगो। क्लोरीन कैगो बाबू, दूगो, Na क्लोरीन कैगो, एगो। अब रूस दे तो वो तो कि ना जितना लेफ्ट साइड उतना राइट साइड का है कि दो फिलॉसफी। हमको कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। बैलेंस क्यों करते हैं, इसका रीजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को हमेशा क्या करना है, बैलेंस। मास को क्या करना है, बैलेंस। मास होना चाहिए बराबर। इधर एक, इधर क्लोरीन दो, इधर सोडियम एक, ये भी तो एक है, ये भी एक है, इतना निकुल है। क्लोरीन दूगो, क्लोरीन एगो। अब हो गया दिक्कत। तो देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हमेशा फ्रंट साइड में कोई चीज का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे NaCl है, हम आसान तरीके से समझिएगा, सोडियम सोडियम, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन दो तो क्लोरीन एगो। बाबू तू एगो के दो आदमी कैसे बनाएगा, हो दो से गुना करेगा, दो से गुना कर दो। अब जैसा ही तो दो से गुना किया, क्लोरीन तो दूगो हो गया, अब सोडियम भी हो गया दूगो। यही वाला सोडियम बोलेगा हमरो 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 गुना करो, हम अकेले कैसे रहेंगे, Na भी दो से गुना हो। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे बैलेंस रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस है तो यहाँ पे मास भी बैलेंस्ड है। समझा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग समझेंगे अनबैलेंस्ड क्या है। तो अनबैलेंस्ड बड़ा आसान है यार, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। इसमें कोई समझने के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए उसी एग्जांपल समझते हैं या फिर एक नया एग्जांपल लेते हैं। जैसे Mg मैग्नीशियम है, O2 ऑक्सीजन है, रिएक्शन करने के बाद बनेगा बाबू MgO। अब देखेंगे इसको तो हम छोड़ दो, छुच्छे छोड़ दो, छुच्छे। छुच्छे कहे के मतलब अगर खाना वाना खिलावे के है, छुच्छे छोड़ दोगे तो हो जाएगा अनबैलेंस। देखो कैसे, Mg एगो, ऑक्सीजन एगो, Na ऑक्सीजन दूगो। अब अगर हमें कोई काम नहीं करना है, अगर कोई आप काम नहीं किए तो ये हो गया अनबैलेंस। अगर इसी को अगर हम ट्राई करते कि ना बबुआ अच्छा ना लग रहा है देखे में, इसको करना पड़ेगा बैलेंस, क्योंकि बबुआ रूस जाएगा, बबुआ का हो जाएगा रूस जाएगा। तो आइए बैलेंस करते हैं। Na ऑक्सीजन दूगो, Na ऑक्सीजन एगो, एक दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आसान तरीके से बनाना है दो का सम। अब देखिए कि दो से मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मैग्नीशियम भी दूगो हो गया। अब मैग्नीशियम बोलेगा ये वाला हमरो हमरो, Na भी दो से मल्टीप्लाई करो। अब देखो सब हो गया बैलेंस। तो ये वाला हो गया आपका बैलेंस्ड, ये वाला आपका हो गया अनबैलेंस्ड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट इसके पार्ट में आते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। एक केमिकल रिएक्शन होने के वजह से क्या क्या होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला पार्ट है ये। तो देखिएगा पहला है आपका
चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट कहने का मतलब स्टेट ऑफ मैटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल समझाते हैं आपको। आप देखते होंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होता है कि ना होता है? हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन भी कहाँ है? गैस है, एकदम एक नंबर का गैस है ये। अगर ये दोनों रिएक्शन करता है बाबू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो रिएक्शन करने के बाद बनता है H2O। क्या बनता है? H2O। और H2O गैसेस फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में बनता है? लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि एक्चुअल जो वाटर है, पानी है, वो रहता है कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। तो देखोगे यहाँ से कि गैस था और गैस फाइनली कहाँ कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो ये एग्जांपल हुआ आपका चेंज इन स्टेट का। पहला टॉपिक चेंज इन स्टेट। दूसरा टॉपिक है जहां से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो बड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। चेंज इन स्टेट के बाद सेकंड पार्ट है आपका चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। इसको समझने के लिए हम लोग दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका है, आप यहां पे देखेंगे कि एक आपके पास बीकर है, बीकर में आपका डाला हुआ है कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर होता है बाबू ब्लू। ऊपर से एक हम लोग आयरन नेल डाल दिए, काटी, नौ देहात में काटी बोलते हैं ना, भोकेला इस्तेमाल होता है काटी का, मतलब भोक देना पकड़ के। लेकिन यहाँ पे भोकना ना है, यहाँ पे रिएक्शन करवाना है। आयरन नेल Fe। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, Fe प्लस CuSO4। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझेंगे, ये रिएक्शन आगे भी आएगा। ये बंदा Fe अकेला है, अकेला बंदा को मन नहीं लगता है, ये बोलता है कि हम किसी की गर्लफ्रेंड को लेकर भागेंगे। तो अभी आगे भी सीखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आगे आने वाला है, आज मजा आ जाएगा। Fe क्या करेगा? SO4 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका FeSO4 प्लस Cu। अभी देखेंगे कि इसका कलर कैसा हुआ करता था? ब्लू। कैसा कलर का था? ब्लू। जैसे ही SO4 Fe के साथ रहने आई, अभी अपना कलर चेंज नहीं, बोलते हैं ना रंग बदल लिया, तो रंग बदल ली। रंग बदलने के बाद इसका कलर हो गया ग्रीन। कलर क्या हो गया? ग्रीन। तो ब्लू से ग्रीन होना, ब्लू से ग्रीन होना रिएक्शन होने के बाद, इसका एग्जांपल है चेंज इन कलर। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको समझते हैं। बिल्कुल अभी तक आप लोगों ने लिया बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, अब इसको हम लोग फील भी लेंगे और सामने से देख के मजा भी लेंगे। क्योंकि सामने से देखे बाबू अलगे मजा आवा, इतना मजा आया तो भी लगता आहा एक बार और करवाइए ना सर। एक बार आगे देखिए, आगे पहला चेंज इन टेम्प कलर, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल। थोड़ा सा चश्मा लगा लिया जाए सेफ्टी के लिए। ये है आपके सामने बीकर, ये है नाइट्रिक एसिड। थोड़ा नाइट्रिक एसिड डाल लेते हैं। बहुत धीरे धीरे जा रहा है, हो क्या बात है निराला सर, बहुत धीरे धीरे जा रहा है इसमें। चलिए नाइट्रिक एसिड आ गया। अब हम लोग इसको डालेंगे कुछ आयरन पार्टिकल्स, एक मेटल्स का, देखते हैं क्या होता है। बहुत स्लो प्रोसेस ऐसे हैपन होगा क्योंकि एक्टिव आयरन नहीं है ये। अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा कि चेंज इन कलर व्हाइट कलर का था, नाइट्रिक एसिड लिक्विड के साथ था, व्हाइट कलर का था। अब देखेंगे इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका कलर चेंज होते दिख रहा है, देखेंगे। और अगर बहुत फोकस करेंगे तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। तीन तीन चीज, एक और चीज हो जाएगा, गैस भी निकल रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इतना गर्म हो रहा है कि हम लोग इस पर चाय भी बना सकते हैं, बस दूध लाना पड़ेगा आप लोगों को, दूध का इंतजाम करना आपके ऊपर है। तो देखिए कितना शानदार तरीके से गैस निकल रहा है, कलर चेंज हो गया एंड टेम्परेचर ये बहुत ज्यादा हीट हो चुका है, बहुत ज्यादा हीट। चलिए बाबू
तो अब हम लोग अगला फेज को समझते हैं। अगला फेज अब देख लो, यहाँ पे सुनना, आप थोड़ा सा फोकस करना, सीरियस होगी प्लीज, आप लोग के बोर्ड के लिए है। बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज। इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडो, इंडो दोना, दोना बाबू दोना देना पड़ता है। तो हीट इज गिवन, हीट इज गिवन, ध्यान रखना, इंडो दोना हीट इज गिवन, कुछ और नहीं समझना है, हीट देना है। एक्सोथर्मिक, एक्सो, अब ये बड़ा मस्त है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन तो होगा, लेकिन टेंशन लेने का बात नहीं है। एक्सो का मतलब नाम में ही आ रही है एक्स, नाम में क्या हो रही है एक्स। एक्स कब होती है, जब पास रहती है कि छोड़ के भाग जाती है, एक्स माने निकल गई है, एक्स माने भाग गई है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। हीट अगर बाहर निकल जाएगा तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक, हीट अगर बाहर निकल रहा है तो। और अगर हीट देना पड़ रहा है कोई रिएक्शन को करवाने के लिए, हमको हीट देना पड़ रहा है, बिना हीट दिए रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। इंडो दोना, दोना एक्सो, एक्स हो गई, एक्स का मतलब एक्स गर्लफ्रेंड हो गई हमारी, छोड़ के भाग गई, छोड़ के भागने का मतलब रिलीज, हीट इज रिलीज, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जांपल पे। इंडोथर्मिक में अगर देखेंगे तो बेसिक एग्जांपल में समझेंगे और इसको पूरे तरीके से समझेंगे दो तीन एग्जांपल के साथ। इंडोथर्मिक, क्योंकि बाबू आपका क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट आता है एग्जांपल से। एग्जांपल आपको दे देगा कि बताओ ये प्रोसेस किसका एग्जांपल है, इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। जैसे इंडोथर्मिक की बात करेंगे तो पहला एग्जांपल इसका आपको बड़ा बेसिक सा देते हैं आपको। एक एलिमेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक आदमी से टूट के दो आदमी बनाना है, तो किसी चीज को तोड़ना है, मान लो कि तो अगल बगल दो को लेकर बैठल है, एकरा दूर करना है, तो क्या करेगा, तो जाके वहां पे गर्मी बढ़ा देगा, तो जाके वहां पे आग लगा देगा, आग लगाएगा तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हीट देना पड़ता है, और हीट को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा से। हीट को किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। ये है हीट का साइन, हीट से ही दिए थे, दो पार्ट में टूट गया, CaO + CO2। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग, या ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडो, हीट देना पड़ा, हीट दिए तो एक आदमी से कितना आदमी बन गया, दो आदमी। तो आज के बाद ध्यान रखना बाबू, कभी भी अगर एक आदमी से कोई दो आदमी बन रहा हो, एक आदमी से कितना आदमी, दो आदमी, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होगा आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस, पहला एग्जांपल। और इस हम लोग रिएक्शन का नाम होता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन बोले तो एक आदमी से टूट के क्या आदमी बनना, दो आदमी। कितना मजा आता, सोचिए कि शादी आपकी है, एगो से एगो मेहारू है, टूट के दो मेहारू बन गई हीट करने के बाद। लेकिन ये गलती मत करना, लहरा मत देना के करो। तो एक आदमी से टूट के कितना आदमी, दो आदमी। तो यहाँ पे इस नाम क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन। और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा आपको, हीट। क्या देना पड़ेगा, हीट। ठीक है, तो जितना भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये बेहतरीन सवाल बनेगा, सुन लो। जितना भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो होता है कौन सा, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक। तो पहला पॉइंट यहीं पे क्लियर हो गया, जितना भी डीकंपोजिशन होगा, जो भी टूटने वाला पार्ट होगा, वो होगा इंडोथर्मिक प्रोसेस, पहला। तो इंडोथर्मिक का अभी तक हम लोग ने एक एग्जांपल को समझा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, किसी चीज को तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा बाबू, हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हीट। हीट देने से टूट जाए तो। दूसरा एग्जांपल बड़ी कॉमन है, हर दिन होता है सब जगह, और उसी की वजह से इन्वायरमेंट इतना बचा हुआ है, पूरा का पूरा नेचर उसी पे सर्वाइव कर रहा है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू प्रकाश संश्लेषण, खाना बनाना। अब तुम देखोगे कि पेड़ पौधा खाना बनाने के लिए या ये प्रोसेस को करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, हीट का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल, हीट का। जैसे ही उसको हीट देते हैं, हीट मिलता है, और हीट कहां से मिलता है, सनलाइट से। तो हीट यहाँ पे देना पड़ रहा है, हीट निकल नहीं रहा है, पेड़ पौधा हीट ले रहा है, अपने अंदर ले रहा है। तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं अगर हम, तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस भी आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर इसके फुल प्रोसेस को आप लोग जानना चाहते हैं तो देख लेंगे क्या क्या होता है। CO2 होता है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, वाटर H2O, और साथ में यहाँ पे हम लोग देते क्या है, हीट। क्या देते हैं, हीट। हीट देने की वजह से फॉर्मेशन किसका होता है, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन, ग्लूकोज, C6H12
और 6+ में एक प्रोडक्ट निकलता है जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसी को लेकर जिंदा रहते हैं और उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। यहाँ पे हीट देना पड़ा, हीट क्या करना पड़ा? देना पड़ा, इसीलिए ये भी कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक। अब हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, जिसमें तमाम तरीके के सवाल बनेंगे और एक से एक कॉन्सेप्ट। एक्सो कहने का मतलब फिर से कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, आपकी कौन सी गर्लफ्रेंड? एक्स का मतलब हीट का निकलना, बाहर भाग जाना, हीट निकल जाना। पहला एग्जांपल आप लोग सब जानते हैं, घर में आप लोग का पुताई उताई होता है, गांव देहात में जाइएगा तो गांव देहात में देखिए कि इस्तेमाल होता है चूना का। किसका इस्तेमाल होता है? चूना। जैसे ही आप चूना को पानी में डालिएगा तो चूना भी ठंडा होता है, पानी भी ठंडा। चूना और पानी को मिलाने के बाद वो जो ऑटोमेटिक रहेगा, उसका जो बर्तन रहेगा ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, खोलने लगता है अंदर से, पूरा खोलेगा। तो खोलना, हीट यहाँ पे देना पड़ा कि हीट निकला, हीट का निकलना एक्सोथर्मिक। तो पहला है मिक्सिंग ऑफ लाइम इनटू वाटर। लाइम को, चूना को किसमें मिलाना बाबू? पानी में मिलाना। चूना को अगर पानी में मिला रहे हैं तो वो कौन रिएक्शन का एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोग देखे थे, अभी हम लोग किए थे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। आपने कोई एसिड लिया, उसमें कोई चीज को आपने मिला दिया, कोई मेटल्स डाल दिया और उसको डाइल्यूट कर दिया, तो वो भी, उसमें भी क्या निकला था देखे होंगे आप, हम लोग को हीट देना नहीं पड़ा था, ऑटोमेटिक वो गर्म हो गया था। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी कौन सा प्रोसेस है आपका? एक्सोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी कौन सा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। मिक्सिंग ऑफ लाइम इनटू वाटर भी कौन सा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। तो यहां तक आप लोग ने अभी दो एग्जांपल को समझा बाबू, मिक्सिंग ऑफ लाइम इनटू वाटर, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। आइए तीसरे एग्जांपल को हम लोग समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिस्पाइरेशन। रिस्पिरेशन या रिस्पाइरेशन, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है। अब इसको फील कर सकते हैं हम, देखिए पूरा प्रोसेस, रिस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस समझिएगा। जैसे आप जब सांस लेते हैं, अंदर गया ऑक्सीजन, और जब सांस छोड़िएगा तो यहाँ पे रख के छोड़िएगा, आपको फील हो जाएगा। जब छोड़िएगा तो आपके हाथ में गर्मी फील होगा। तो फाइनल प्रोसेस में हीट देना पड़ा कि हीट निकला, यहाँ पे हीट निकला, तो हीट निकला, हीट निकलने का मतलब एक्स, हीट निकलने का मतलब एक्स, इसीलिए प्रोसेस का नाम है रिस्पायरेशन। कौन सा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंबसन। किसी चीज को जब जलाइएगा तो जलाने के बाद हीट निकलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर जलाने के लिए तो हीट देना पड़ता है, ये तो एंडोथर्मिक होना चाहिए था। बात सही आपके दिमाग में आ रहा है, तो सही बात है, लेकिन आप जितना हीट देते हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हीट मात्रा में निकलता है। तो ज्यादा हीट निकला तो ये फाइनल प्रोसेस किसके अंदर आएगा? एक्सोथर्मिक। इसीलिए जो कंबशन है, किसी चीज का जलाना, कंबशन करने में हीट बाहर निकलता है, निकलने का मतलब एक्स हो जाता है, तो ये भी प्रोसेस है कौन सा? एक्सोथर्मिक। तो आइए लाइन से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एक्सोथर्मिक में कौन सा? मिक्सिंग ऑफ लाइम इनटू वाटर, अभी समझे थे। चूना को किस में मिलाएंगे? पानी में मिलाएंगे तो हीट क्या होगा? रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, ये हो गया। दूसरा डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखे थे। तीसरा रिस्पायरेशन, इसको फील कर सकते हैं आप लोग, इसमें भी हीट निकलता है। चौथा कंबसन, किसी चीज का जलाना, भी कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। तो चलिए बाबू आज के सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट को समझते हैं, जिसमें आपको एकदम मजा आ जाएगा, आपका दिमाग एकदम खुश हो जाएगा अंदर से, और केमिकल रिएक्शन कोई भी बंदा कर लेगा, चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, कितने दिन से पढ़े हो, मैटर नहीं करता है। लेकिन आज ऐसे हम तो आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन को, एक रिएक्शन को, और इसका बाकी का क्लास हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आइए, टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक चीज है Na का मतलब सोडियम, अकेला आदमी है। एक है HCl, एक क्या है? HCl, ये है जोड़ा में, देखो जोड़ा में आदमी है, मर्दाना में हारू, और एक वो है अकेला। अकेला के माने समझ में करते हैं, बंडा आदमी, दम बंडा है, बंडा आदमी को कोई टेंशन ना रहता है। और जो अकेला आदमी रहता है देखिएगा तो खुश रहेगा, अकेला आदमी पे एकदम पॉजिटिव चार्ज प्लस लेके घूम रहा। और जो जोड़ा में है, एगो में लड़का है, एगो लड़की है, तो लड़किया पे है माइनस चार्ज, एक पे है प्लस चार्ज। एक और तरीके से समझते हैं, मान लीजिए कि तो जोड़ा में आदमी है, Cl है, ये है कैटरीना कैफ, Cl क्या है? कैटरीना कैफ। H क्या है? सलमान खान, H क्या है? सलमान खान। अभी दोनों थे, दोनों आए सर घाटी घूमे आपके शहर में,
सरघाटी घूमे आए तो भाई सरघाटी आओगे तो भैया जी स्वागत करने तो जाएंगे ही जाएंगे आपका। अब भैया जी स्वागत करने गए दोनों का एकदम स्टाइल लगा के, पूरा स्टाइल मार के गए, एकदम अकेला आदमी थे और लोग तो जोड़ा में थे। जैसे ही कैटरीना कैफ भैया जी के देखी, भैया जी के देखने के बाद बोले कि अरे हम तो रिएक्शन करेंगे भैया जी के साथ, क्या कि सलमान खान से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सलमान खान से भी ज्यादा रिएक्टिव है भैया जी। तो भैया जी क्या किया कि जो सोडियम था वो भैया जी थे, सोडियम किसको लेके भाग गया? क्लोरीन को लेके भाग गया। सोडियम किसको लेके भाग गया? क्लोरीन को। ऐसे भी देखोगे केमिस्ट्री रूल में तो प्लस किसको देखेगा? माइनस को। प्लस वाला टुकुर टुकुर किसको देखेगा? माइनस को। आपके भैया जो किसको लेके भाग जाएंगे? कैटरीना कैफ को लेके भाग गए, तो क्या बन गया? NaCl। बेचारा सलमान खान अकेला हो गया हमेशा की तरह। यही से बोलते हैं सलमान खान के बिया हुआ करे तो करना रहा। अब H अकेला हो गया तो H क्या बना दिया? H2। क्या बना दिया? H2। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भारी गैस है कि हल्का गैस है? हल्का गैस है। तो हाइड्रोजन इसीलिए हो जाएगा इवोल्व। क्या हो जाएगा? इवोल्व। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसको हम लोग समझे भैया जी कॉन्सेप्ट से। फिर से समझिएगा, सोडियम क्या था? भैया जी था। H क्या था? सलमान खान। Cl कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ किसको देखी? भैया जी को। भैया जी पे कौन सा चार्ज? प्लस। सलमान खान के बोले कि ना थोड़ा बड़ी रह गई हो, अब रहो भैया जी के साथ। रिएक्शन किसके साथ कर ली? सोडियम के साथ। तो NaCl। NaCl। अगर इसमें सवाल पूछ दे बाबू कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है तो आसान भाषा में बता दीजिएगा, H है कि Na है? कैटरीना कैफ के साथ भागी है हो, H के साथ कि Na के साथ? Na के साथ। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे बाबू। यहाँ पे आपका पार्ट 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में बेहतरीन तरीके से केमिकल रिएक्शन को कवर करेंगे। बाय बाय गाइज, लव यू।